राहुल गांधी जी बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ बात कर रहे थे कि सर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई। और एक मजाक की बात ये भी हुई कि हमारे एक लड़के ने बोला, सर आप हमसे मैकेनिक सीख रहे हैं, कल को हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, आप हमें राजनीति सिखा दीजिए। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर जब क्रिएट होता है तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स जो थी उनके आने से हुई और काफ़ी देर रहे। ये नहीं कि आए और चले गए, उन्होंने एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अपने दोनों हाथ जो है काले कर लिए काम करते हुए, सीखते हुए। तो खूब मजाक हुई, चाय और बिस्किट्स के ऊपर बातचीत हुई। ये बात हुई कि जो मैकेनिक्स हैं उनके बच्चे आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा, सर आपके पास कौन सी बाइक है? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास KTM 390 है, लेकिन मुझे प्रोटोकॉल वाले चलाने नहीं देते हैं। तो मतलब पहली बार मैंने किसी राजनेता को टच किया और उन्होंने हाथ के अंदर हाथ डाला हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था यस, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत एजुकेटेड है। और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई तोता रट के आया हो। जिस तरीके से एक एक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, हेल्दी डिस्कशन चल रही थी कि आपको पता है कि हीरो होंडा के मालिक कौन थे, वो उन्होंने कहाँ से स्टार्टअप किया। तो जब राहुल सर से बात हुई तो मुझे ये समझ आया कि वो बहुत दिमाग वाले हैं, उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ ओके रिपोर्ट है। जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहती हैं वो कई सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि जी उनकी छवि ऐसी है, उनकी छवि ऐसी है। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। आज हमारे साथ यहाँ पर कमल आनंद जी मौजूद हैं। लगातार देखा जाए तो सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही है। जब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, खास मुलाकात हुई थी, काफी सवाल जवाब यहाँ पर किए गए। तो सबसे सीधा सवाल कमल जी यहाँ पर यही है कि राहुल गांधी जी आए यहाँ पर, तो आपको कैसा लगा कि अचानक से यहाँ पर उनको देखा? देखिए, जिस इंसान को हमने टीवी पे देखा हो और वो रियलिटी में आपके सामने आ जाए तो बहुत मतलब एक खुशी भी हुई। पहले तो हम घबरा गए थे। घबराए इसलिए कि उनका जो प्रोटोकॉल था वो जब एंटर किया हमारे शोरूम में, इस जगह से वो एंटर किए थे, तो बहुत भीड़ और उनसे पहले वो गनमैन, मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया जो हमारे अंदर कोई घुस रहा है। लेकिन जब बीच में से एक वाइट कलर का और वाइट दाढ़ी वाला जब इंसान दिखा तो मैंने कहा अरे, मतलब वो जैसे होता ना कि क्या बात हो गई। तो वो फील आई। फिर हम लोग उनसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में हमसे पूछा, आप क्या करते हो, कैसे करते हो। फिर हमारे जो मैकेनिक्स उस समय गाड़ी ठीक कर रहे थे, जैसे आज तो खाली बैठे हुए हैं, मोस्टली खाली बैठते हैं हम लोग, तो अपनी ही स्प्लेंडर रिपेयर कर रहे थे। तो बोला इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई छोटी सी गाड़ी में? तो हमारे लड़के ने बोला कि इसकी चेन जो है टच कर रही है। मैंने कहा बताओ मुझे कैसे करती है, क्या होती है। तो उस समय हम सब कुछ कर ही रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जो है काले कर लिए काम करते हुए, सीखते हुए। तो खूब मजाक हुई, चाय और बिस्किट्स के ऊपर बातचीत हुई। ये बात हुई कि जो मैकेनिक्स हैं उनके बच्चे आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में बात हुई। मजाक इस बारे में हुई कि हमारे बच्चे थोड़े से शरारती हैं। अब जब राहुल गांधी जी बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ बात कर रहे थे कि सर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई। और एक मजाक की बात ये भी हुई कि हमारे एक लड़के ने बोला, सर आप हमसे मैकेनिक सीख रहे हैं, कल को हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, आप हमें राजनीति सिखा दीजिए। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर जब क्रिएट होता है तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स जो थी उनके आने से हुई और काफ़ी देर रहे। ये नहीं कि आए और चले गए, उन्होंने एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली कि आप लोग कैसे बुलेट रिपेयर करते हो, आप रॉयल एनफील्ड ही क्यों करते हो। फिर हमने बताया कि रॉयल एनफील्ड इसलिए करते हैं कि एक बचपन से ही एक बच्चे का सपना होता है बड़े होकर कि मुझे बुलेट लेनी है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, सर आपके पास कौन सी बाइक है? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास KTM 390 है, लेकिन मुझे प्रोटोकॉल वाले चलाने नहीं देते हैं। तो मतलब पहली बार मैंने किसी राजनेता को टच किया और उन्होंने हाथ के अंदर हाथ डाला हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था यस, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो अगर देखा जाए बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं या नॉर्मली अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो कहा जाता है अलग अलग तरीके की उनके लिए बातें की जाती है। अब आप मिले, आपने मुलाकात की, तो आपको क्या ऐसा लगा कि रियल क्या है, रियलिटी क्या है, उसको लेकर क्या कहें? बहुत एजुकेटेड है और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई तोता रट के आया हो। जिस तरीके से एक एक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, हेल्दी डिस्कशन चल रही थी कि आपको पता है कि हीरो होंडा के मालिक कौन थे, वो उन्होंने कहाँ से स्टार्टअप किया, उस बारे में बात हुई। और जब ये चीज़ें मैंने मतलब एक आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो जब राहुल सर से बात हुई तो मुझे ये समझ आया कि वो बहुत दिमाग वाले हैं, उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ ओके रिपोर्ट है। जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहती हैं वो कई सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि जी उनकी छवि ऐसी है, उनकी छवि ऐसी है। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि उनकी छवि वैसी है जैसे लोग कहते हैं।
अगर यहाँ पर देखा जाए कि राहुल गांधी जी अचानक से जब आए थे तो आपके मन में सवाल नहीं आया कि हमारी शॉप पे क्यों आए, वो ऐसा नहीं सोचा? नहीं, हमसे पहले भी वो 2-3 शॉप्स पे गए थे, लेथ वर्क पे गए, एक जगह रिम बनते हैं वहां पे गए, उनसे बातचीत की, रास्ते में और भी एक बुलेट की शॉप पे रुके। लेकिन जैसे छोटे से गेट में कुछ बड़ा सा दिख जाए और इंसान एंटर कर जाता है, तो मुझे लगा कि हाँ, इसी वजह से उन्होंने एंट्री की होगी। और हमारा अपना चैनल है, हम खुद यूट्यूब पे अपना प्रमोशन करते हैं, जो काम करते हैं बताते हैं। सोचा था कि जब दूसरी दुकानों पे वो जा रहे तो आपकी भी शॉप पे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। उस दिन हमारा कुछ शेड्यूल अलग था। उस दिन हर्ष बेनीवाल ने हमारे पास आना था शूट के लिए, तो वो ने उनको फिर मना किया कि सर ये तो राहुल गांधी जी आ गए। अरे कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए 2024 की इलेक्शंस है, तो थोड़ा उसको लेकर भी चटपटी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब राहुल गांधी जी आए और आपने कहा कि बहुत अच्छे, डाउन टू अर्थ है, और यहाँ पर अब राहुल गांधी जी की छवि ये कही जा रही है कि प्रधानमंत्री उन्हें बनना चाहिए। तो ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ, राहुल गांधी डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं? मैडम, एक्चुअली जब वो उन्होंने एंटर किया ना, तो जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, उनका पहला मतलब जो मेरी आवाज़ सुनी कि हम किसी भी राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बिजली पानी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपसे रिलेटेड। तो जब ये चीज़ मैंने सुनी, मैंने कहा वाओ, मतलब एक राजनेता, एक लीडर ऑफ कांग्रेस हमसे बात कर रहे हैं। आई एम नॉट कांग्रेस फॉलोवर, हम लोग सेवा भारती से हैं, झंडे वाले मंदिर से हैं। तो मैंने कहा यार, एक राजनेता होकर इंसान अगर ऐसी बात कर रहा है तो ज़रूर उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है कि डाउन टू अर्थ होकर जो इंसान बात कर रहा है वो प्रधानमंत्री बने या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे राज करे। जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास नॉलेज है, जरूर उसको आगे आना चाहिए। तो यहाँ पर जब भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई थी राहुल गांधी जी की तरफ से, तो तब भी कहा गया कि छवि तब बदली भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। तो ऐसा आपको लगा कि हाँ, शायद भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हेल्प किया है? मैम, मैंने पहले तो नहीं देखी थी, लेकिन जब राहुल सर से बात हुई, और राहुल सर से बात होने के बाद मैंने उनकी 2-3 वीडियोस आप मतलब देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हम स्टॉक कर रहे हैं उनको, तो वो मैंने ज़रूर देखी। तो जो उनका वो भीगता हुआ जो सीन मुझे आंखों के आगे आया कि यार, ये आदमी वही है जो हमारे वर्कशॉप में आके बैठ के हमारे साथ चाय और बिस्किट खा के गया है, और इतना भीग रहा है, पानी भी है और रेनकोट भी नहीं है, और वॉक करते हुए भारत जोड़ो यात्रा है। भारत टूटा तो नहीं है, वैसे ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं, भारत टूटा नहीं है, लेकिन उसको मैं भी राइड करता हूँ। तो कन्याकुमारी से जो हमारा लाल चौक है कश्मीर, उससे अगर हम एक राइड करते हैं तो हम नेचुरली कह सकते हैं हर एक स्टेट्स को हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो वो भारत जोड़ो यात्रा औसम। तो राहुल गांधी जी ही कर सकते थे, ऐसा मानते हैं फिर आप? नहीं मैम, सब कर रहे हैं, मेरे राइडर्स कर रहे हैं, और मैं खुद 4200 किलोमीटर अभी राइड करके आया हूँ हिमालयन पे, तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन जो उनका स्टाइल था वॉक करके और 5-6 महीने, वो औसम था। तो कितने देर तक वो यहाँ पर रुके और कितने सारे लोग आप यहाँ पर थे? मैम, बहुत रश लग गया था, इतने सारी पब्लिक थी, मतलब संभाले नहीं संभल रही थी। एक चीज़ और बताऊंगा, मेरे साथ यहाँ तक गए कि मैं जा रहा हूँ वापस, लेकिन इतनी पब्लिक देखे कहते हैं यार वो मेरी वेट कर रहे हैं, एक बार मैं ज़रूर उनसे हाई करूँगा। वापस गए और उनको हाई किया, हेलो किया, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। एक अलग ही, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे पता नहीं क्या भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर था। तो अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो उस दिन का एक्सपीरियंस पॉजिटिव है मैम, बहुत पॉजिटिव है, मतलब बहुत एनर्जिक जो पॉजिटिविटी आई, वो उस दिन तो ऐसा था कि बस पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब यही कहेंगे कि राहुल गांधी जी काफी ज्यादा अच्छे हैं, अगर उस दिन की बात अगर हाँ जी, उस दिन बिल्कुल, जिन्होंने राजनीति के ऊपर ही बात नहीं की, जैसे अभी भी आपने राजनीति के ऊपर बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कहाँ से चाय पीते हो, वहां से मंगाओ, मैं देसी चाय पीना चाहूंगा जो आप लोग लेबर लोग पीते हो, वो बिस्कुट खाऊंगा जो आप लोग खाते हो। मैम, कौन ऐसी बात करता है? तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हमने कमल आनंद जी से यहाँ पर बात की और राहुल गांधी जी ने जब यहाँ पर आए थे इनकी शॉप में और उसके बाद बातचीत की, तो काफ़ी जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक था। लगातार यहाँ पर तस्वीरें भी साझा की गई है, लेकिन अब यहाँ पर हमने आपको वो सुनवाया जो कमल आनंद जी ने यहाँ पर बताया कि राहुल गांधी के आने से क्या कुछ शॉप में हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जनता का क्या रुख था। तो चलिए आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये खबर, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।